हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो इस टॉपिक में हम लोग तीन पहले मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है हमारा नाउन। नाउन तो आपको पता ही है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन। कहने का मतलब इस संसार में आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, हर वस्तु का, ठीक है, कुछ न कुछ नाम है और उसको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, जिसको कि नाउन कहा जाता है। नाउन आपका 5 प्रकार का है, वो एक अलग टॉपिक है। अब हम आगे चलेंगे, जिरंड के बारे में समझेंगे। जिरंड क्या होता है? जब क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगाने से जिरंड बनता है। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से आपका पार्टिसिपल भी बनता है। तो प्रश्न उठता है कि जिरंड और पार्टिसिपल के बीच में अंतर क्या होता है? अगर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से अगर जिरंड बनता है, सॉरी, अगर फर्स्ट क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से वह नाउन का काम करता है तो वह आपका जिरंड होता है। यह आपका सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, ऑब्जेक्ट के भी रूप में आता है, और यह आपका जो है मतलब कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के भी रूप में आता है, वर्ब के भी ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, वॉक जो है यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें हम क्या लगाए हुए हैं, आईएनजी लगाए हुए हैं। और यह जो है यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का। इसलिए ये हमारा जिरंड है, ठीक है। और ये जो है जिरंड, यह इस इज जो कि क्रिया है, यह इसके सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है, जिरंड जो होता है वह हमारे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले है, जिसमें आपका आईएनजी लगा हुआ है। तो ये भी आपका जिरंड है। इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर क्या आएगा? ना नहीं आएगा। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर जो लाइक आपका वर्ब है, यह इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो जिरंड आपका क्या क्या होता है? यह आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है। आइए तीसरा उदाहरण इसका हम देखते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग मैंगो, ठीक है, मैं आम खाने का शौकीन हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्रिया में आपका क्या आया हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है, इट, जो कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो और इसका अर्थ निकालने पर आम खाने का मतलब ना ने नी, क्रिया के अंत में आपका ना ने नी आ रहा है, जो बता रहा है कि यह आपका जिरंड है। और ये जिरंड जो है इस प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है, ये आपका जो प्रीपोजिशन है यह ऑफ के बाद आया हुआ है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब जिरंड हमारा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, ठीक है। जिरंड सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, जिरंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, और जिरंड जो है वह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। आइए अगला उदाहरण हम देखते हैं। अब ये उदाहरण लेते हैं। माई हॉबी इज डूइंग हार्ड वर्क,
ठीक है, मेरा कठिन परिश्रम करने का शौक है। तो यहाँ पर भी देखिए डू में आपका आईएनजी लगा हुआ है जो कि जिरंड का काम कर रहा है। क्योंकि काम करना है, मेरी जो हॉबी है, ठीक है, यानी मेरा जो शौक है वह कठिन परिश्रम करने का है। तो ना ने नी, इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर आपका ना ने नी आता है, ठीक है। और यह वर्ब इज, ठीक है, के बाद आया हुआ है जो कि आपका कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। तो आपके मन में एक बात यह चल रहा होगा कि यह वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट क्या होता है और कंप्लीमेंट क्या होता है। ज़्यादातर बच्चों को इस बात को लेकर के सस्पेंस रहता है कि आखिर इज के बाद, ठीक है, आपका अगर डूइंग लगा हुआ है तो इसको कंप्लीमेंट बता रहे हैं। और भी इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे राम ईट्स मैंगो, ठीक है, राम ईट्स मैंगो, ही इज राम। अब हम दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। अब यहां पर देखो, ये जो आपका ईट्स है, ठीक है, यह आपका मतलब कौन सा वर्ब है, या आपका एक ऐसी वर्ब है जो ईट्स को मतलब मैंगो को ये प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो इट हो गया आपका, जैसे वांट्स हो गया, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद अगर आपका कोई नाउन आता है, ठीक है, तो वह आपका ऑब्जेक्ट होता है। और इसको मतलब पता लगाने का एक और तरीका, अगर आप वाट लगाकर इसमें प्रश्न करें, जैसे राम ईट्स मैंगो, तो आप पूछ सकते हो व्हाट डज राम ईट, राम क्या खाता है, तो आपको आंसर मिलेगा मैंगो। वाट लगाकर अगर आप प्रश्न करें तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, जबकि ही इज राम, वह राम है, ठीक है। तो यहाँ पर वाट लगाने से आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको यहाँ पर हु लगाने से मतलब आंसर मिलने वाला है। और दूसरी बात याद रखो, जैसे लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद आपका जो भी मतलब नाउन आता है वो आपका क्या होता है, वो आपका कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो यही अंतर है आपका कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर आपका मैंगो क्या है, यह आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जबकि राम क्या है, यह आपका क्या है, यह कंप्लीमेंट है। और कंप्लीमेंट भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कंप्लीमेंट आपके दो प्रकार के एक होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जैसे ही इज राम, ये राम जो है वो ही को बता रहा है, अर्थात यह सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, इसलिए यह आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, जैसे वी सेलेक्टेड हिम मॉनिटर, हमने उनको मॉनिटर चुना। अब यहां पर मॉनिटर क्या है, यह ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह हिम के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए यह हमारा कौन सा कंप्लीमेंट हुआ, यह हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है जो कि ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है, ठीक है, और आपका जिरंड क्या है। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के विषय में, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन आर ए प्रोनाउन, यानी प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका मान लो आन होता है, पर होता है, विथ होता है, ठीक है, के साथ, इसके दो अर्थ निकलते हैं, या से होता है, ठीक है, फार होता है, इसका मतलब होता है के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है आपका बिसाइड्स है, ठीक है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त या के अलावा, ठीक है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। फिर क्या होता है इन स्पाइट ऑफ होता है, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। फिर आपका क्या होता है
इन स्पाइट ऑफ के बाद होता है विदाउट, इसका मतलब होता है के बिना, ठीक है। बिफोर होता है, बिफोर का क्या मतलब होता है के पहले, ठीक है। अब क्या होता है बिफोर के बाद आफ्टर आता है, इसका मतलब होता है के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, नाउन या जिरंड के पूर्व इनका हम लोग प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता किया। ही गेव मी एडवाइस, ठीक है, उसने मुझे सलाह दिया, ठीक है। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता किया। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। इन दो अलग अलग सेंटेंस को मिलाकर के हमको एक सेंटेंस बनाना है और इस उसके पूर्व हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, पहले इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। उसने मुझे मेरी सहायता किया, उसने मुझे सलाह दिया। तो इसका अगर हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो सिंपल सेंटेंस में होगा, उसने मेरी सहायता करने के अलावा मुझे सलाह भी दिया। तो आप कौन से प्रीपोजिशन का यूज करोगे, बिसाइड्स का आप यूज करोगे। तो पहले आप लिख लोगे बिसाइड्स, ठीक है। फिर क्या काम करोगे, हेल्प है, ठीक है, हेल्प में आईएनजी लगा लो आप, बिसाइड्स हेल्पिंग, ठीक है। मी, मेरी सहायता करने के अलावा, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह भी दिया। इस तरीके से हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। आइए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ठीक है। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब यहां पर देखिए, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, और वह फेल हो गया। तो इन दोनों सेंटेंस को अगर जोड़ करके हम देखें तो सिंपल सेंटेंस में आप कह सकते हो कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, ठीक है, वह फेल हो गया। तो कौन से प्रीपोजिशन का यूज करोगे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, वर्किंग हार्ड, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ठीक है। तो आप यहां पर इन स्पाइट ऑफ लगाओगे और उसके बाद क्या है, वर्किंग हार्ड, करने के बावजूद। ये आपका क्या है, ये आपका जिरंड है। इस जिरंड के पूर्व, ठीक है, आप प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर रहे हो। तो इस तरीके से हम जिरंड से पूर्व इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करके इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। आइए और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। शी हैड फेल्ड, वह फेल हो गई। शी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। शी फेंटेड, और वह बेहोश हो गई, ठीक है। ये हमारे तीन सेंटेंस है, तीन अलग अलग सेंटेंस है, और इनको हमें को जोड़ करके, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम कौन से प्रीपोजिशन, पहले इसको हिंदी में हम ध्यान से पढ़ेंगे। सी हैड फेल्ड, वह फेल, ठीक है, हो चुकी थी। सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, और वह बेहोश हो गई। तो हम यहाँ पर आन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, ऑन हियरिंग द न्यूज
of her failure she fainted. अपने फेल होने का समाचार सुन करके वह फेल हो गई। इस तरीके से हम यहाँ पर, ठीक है, हियरिंग जो कि आपका जिरंड है यानी क्रिया में आईएनजी लगाने से बना हुआ है, इसके पूर्व हमने प्रीपोजिशन आन का प्रयोग किया हुआ है। तो अपने फेल्ड में फेल हो गया होता। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे करेंगे कि उसकी सहायता के बिना मैं फेल हो गया होता। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप लोग इस तरीके से करोगे कि आई वुड हैव फेल्ड विदाउट हिज हेल्प, बिना उसकी सहायता के। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता, विदाउट हिज हेल्प, बिना उसकी सहायता के। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से करेंगे। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। द सन रोज the journey was not ended। ठीक है, द सन रोज मतलब सूर्य उग गया, अर्थात सूर्य निकल आया। द जर्नी वाज नॉट इंडेड, और यात्रा समाप्त नहीं हुई। तो यहाँ पर हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? कहने का मतलब यात्रा समाप्त होने से पहले हमारा सूर्य निकल आया। तो यहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो इसका आपसे सिंपल सेंटेंस बनाओगे, द, ठीक है, जर्नी, सॉरी, द सन रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। इस तरीके से आप नाउन या जिरंड से पूर्व, ठीक है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आप जो है सिंपल सेंटेंस को बना सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।